नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में पात्र लोगों को कोविड टीकाकरण की पहली खुराक का लक्ष्य 100% हासिल करने पर दी बधाई। वर्चुअल माध्यम से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 18 महीनों के दौरान लगाए गए 6 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन। राज्य निर्वाचन आयोग ने जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और चंबा जिला के पांगी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना की जारी। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक में हिमाचल के रजत पदक विजेता निषाद कुमार को किया सम्मानित। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक का लक्ष्य 100% हासिल कर लिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को बधाई दी है और 6 सितंबर को वे राज्य के लोगों व अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्क्रीनें लगाई जाएंगी ताकि लोग इस मेगा इवेंट में भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री से संवाद कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के संबंध में अपने विचार साझा करेंगे। अभी जो कोविड के लिए वैक्सीन का अभियान जो चल रहा है उसमें हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर काम किया है और पूरे हिमाचल प्रदेश को हमने जो एलिजिबल कैटेगरी हमारी थी वैक्सीन के लिए उसको सैचुरेशन पर लाया है, यानी कि उसको पूर्ण करने की स्थिति में हम पहुंचे हैं। ये जानकारी जब प्रधानमंत्री जी को मिली है स्वाभाविक रूप से वो इस बात को सुन करके प्रसन्न भी थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं वर्चुअली कनेक्ट होकर के सभी हिमाचल वासियों को भी बधाई दूंगा और पर्टिकुलरली जो हेल्थ केयर वर्कर जो हमारे जिनने अच्छा काम किया है और इस वैक्सीन के अभियान को तेजी से आगे बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश में इस अभियान को जो फर्स्ट डोज का। जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों को टीकाकरण की पहली खुराक से छूटे हुए व्यक्तियों के लिए विशेष अभियान आरंभ करने को कहा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के बड़ा भंगाल क्षेत्र में टीकाकरण से छूटे हुए लोगों के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष उड़ान करवाई जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत लगातार महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लक्षित लोगों को कोविड-19 प्रतिरोधी टीका लगाकर पूरी दुनिया को हर लक्ष्य हासिल करने का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि 27 अगस्त को पहली बार एक दिन में 1 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाकर भारत ने इतिहास रचा है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में पिछले 18 महीनों के दौरान 6 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन लगाए गए हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी में जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 72 सालों में जहां 7,62,000 घरेलू नल कनेक्शन लगाए गए थे वहीं 18 महीनों की थोड़ी सी समय अवधि में 6 लाख नल कनेक्शन लगाना बड़ी उपलब्धि है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को जिले में सड़कों की हालत सुधारने के लिए तुरंत कार्य करने के निर्देश दिए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला जिला के रोहडू स्थित मैंदली मंडी का निरीक्षण किया और सेब सीजन के दौरान विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 5 वर्षों में केवल 1 रुपया ही बढ़ाया गया था, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने 4 वर्ष के कार्यकाल में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य 2.5 रुपये बढ़ाया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सेब सीजन के दौरान विपक्षी दलों को राजनीति छोड़कर आंकड़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन करने और स्टार्स प्रोजेक्ट का आज धर्मशाला में शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सहित 6 राज्यों में चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद बच्चों को शुरुआती शिक्षा और आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करना है।
गोविंद ठाकुर ने कहा कि स्टार्ज प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश को 650 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे और 5 वर्ष तक इसके तहत काम किया जाएगा। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के बाड़ी में लगभग 40 लाख रुपए की लागत से बने मुख्यमंत्री लोक भवन का आज उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ये एक महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस भवन के बनने से क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और चंबा जिला के पांगी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है जो 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इन इलाकों में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 29 सितंबर को जबकि दूसरे चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव के लिए 13, 14 और 15 सितंबर को नामांकन पत्र भरे जाएंगे जबकि 16 सितंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 18 सितंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे और इसी दिन उन्हें चुनाव चिन्ह भी वितरित किए जाएंगे। ग्राम पंचायत के चुनाव परिणाम मतदान के तुरंत बाद उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे जबकि पंचायत समिति व जिला परिषद के परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित होंगे। सांसद किशन कपूर ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रस्तावित पठानकोट चंबा तीसा किलाड़ पांगी लेह सड़क के निर्माण को भारतमाला परियोजना के तहत स्वीकृत करने का केंद्र से अनुरोध किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि इस सड़क परियोजना के निर्माण से दिन प्रतिदिन देश की सीमाओं पर चीन की बढ़ती घुसपैठ की घटनाओं का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेनाओं को पहुंचाने के लिए ये रास्ता बेहद मददगार साबित होगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश ने अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ शुरू किया है। इसके तहत पिछले कल पूछे गए सवाल शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था का सही उत्तर है राजकुमारी अमृत कौर और सही उत्तर देने वाले विजेता हैं रुद्रांश कपूर। विजेता का चयन लक्की ड्रॉ के माध्यम से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के रजत पदक विजेता को आज दिल्ली पहुंचने पर सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले निशाद ने पुरुषों की ऊंची कूद की श्रेणी में 2.6 मीटर की छलांग लगाकर ये पदक हासिल किया है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत अपने पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से खुश हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटूट समर्थन ने खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि निशाद की सफलता को लेकर वे उत्साहित हैं क्योंकि वो स्वयं भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर जिला की 49वीं वर्षगांठ पर जिले की उन्नति और प्रगति की कामना की है। 1 सितंबर 1972 को अस्तित्व में आया हमीरपुर जिला वीर भूमि होने के साथ साथ राजनीति का केंद्र भी रहा है। उन्होंने कहा कि अस्तित्व में आने के बाद हमीरपुर जिला ने अब तक उन्नति और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और भविष्य में भी ये क्रम जारी रहेगा। धूमल ने हमीरपुर जिले को वर्तमान स्वरूप तक पहुंचाने में अपना योगदान देने वाले लोगों का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि वीर भूमि हमीरपुर की जनता कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाते हुए यहाँ के मान सम्मान को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत देश भर में 1 से 7 सितंबर तक मातृवंदना सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों व बाल विकास परियोजना अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मातृवंदना सप्ताह के तहत योजना के प्रचार प्रसार व जागरूकता के लिए पंचायतों में बैठकों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुबई में आयोजित एशियाई युवा व जूनियर मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर स्नेहा नेगी को बधाई दी है। किन्नौर जिला के सांगला की रहने वाली स्नेहा नेगी ने संयुक्त अरब अमीरात की मुक्केबाज को हराकर ये पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नेहा नेगी ने ये उपलब्धि अपने परिश्रम और निष्ठा से प्राप्त की है और राज्य के लोगों के लिए ये सम्मान की बात है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में पात्र लोगों को कोविड टीकाकरण की पहली खुराक का लक्ष्य 100% हासिल करने पर दी बधाई। वर्चुअल माध्यम से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित।
केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 18 महीनों के दौरान लगाए गए 6 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन। राज्य निर्वाचन आयोग ने जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और चंबा जिला के पांगी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना की जारी। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक में हिमाचल के रजत पदक विजेता निषाद कुमार को किया सम्मानित। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।